हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको भारत के सबसे भूतिया स्थान भानगढ़ के बारे में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जयपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर में स्थित भानगढ़ का किला हमेशा से ही असामान्य घटनाओं के लिए जाना जाता है। ये घटनाएं किले को और भी रहस्यमय बना देती हैं। भानगढ़ का किला आमेर के राजा भगवंत सिंह ने अपने छोटे भाई माधव सिंह के लिए 1573 में बनवाया था। माधव सिंह के बाद उनका बेटा छत्तर सिंह भानगढ़ का राजा बना। छत्तर सिंह की रानी थी रानी रत्नावती। रानी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी और उनकी चर्चा दूर दूर तक हुआ करती थी और उन्हें तंत्र मंत्र का भी बहुत ज्ञान था। भानगढ़ का किला चारों तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस किले के अंदर जाने के 5 दरवाजे हैं और इसका एक मुख्य द्वार भी है जो गांव से होता हुआ किले की तरफ जाता है। किला इतना विशाल था कि पूरा गांव ही किले में बसा हुआ था। किले में लगभग 10,000 लोग रहा करते थे और करीब 300 साल तक किला आबाद रहा। किले के अंदर ही बाजार था जिसकी दीवारें आज भी वहां मौजूद हैं। यहाँ बहुत से मंदिर हैं जिसमें भगवान सोमनाथ, मंगला देवी, केशव राय और हनुमान मंदिर प्रमुख हैं। भानगढ़ किले के खंडर होने का सच क्या है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जिसे भानगढ़ किले के उजाड़ होने का कारण बताया जाता है। पहली कहानी के अनुसार बताया जाता है कि जिस स्थान पर किला बनवाना था उसके पास ही गुरु बालूनाथ का तपस्या स्थल था। राजा भगवंत ने भानगढ़ का किला बनवाने की अनुमति गुरु बालूनाथ से ली थी। उसके बाद ही किले का निर्माण शुरू किया था। वे एक तपस्वी थे और उन्हें ध्यान में रहना बहुत पसंद था। गुरु ने किला बनवाने की अनुमति इस शर्त पर दी थी कि महल की छाया उनकी तपस्या स्थल पर किसी भी कीमत पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो महल तहस नहस हो जाएगा। महाराजा भगवंत ने अपने वचन के अनुसार ऐसा ही किया, लेकिन उनके वंशज ने ऐसा नहीं किया और किले की ऊपरी मंजिलों को बनवा दिया, और जिससे किले की परछाई गुरु बालूनाथ के तपस्या स्थल पर पड़ गई। जिसके बाद किला बस नहीं पाया और धीरे धीरे गांव की आबादी इस जगह से काफ़ी दूर हो गई और किला खंडहर बन गया। हैरानी की बात तो ये है कि बालूनाथ का तपस्या स्थल अभी भी खंडर अवस्था में देखा जा सकता है। दूसरी कहानी के अनुसार कहा जाता है कि जब सिंधु सेवड़ा नाम के एक तांत्रिक ने भानगढ़ के बारे में सुना कि वहाँ तांत्रिकों का बहुत सम्मान किया जाता है, तो वह भानगढ़ आ गया और महल के सामने वाली पहाड़ी पर रहने लगा। और जब एक दिन रानी रत्नावती छत पर घूम रही थी, तभी उस तांत्रिक की नज़र रानी रत्नावती पर पड़ी तो उनकी सुंदरता को देखता ही रह गया। वो अच्छी तरह जानता था कि बिना तंत्र शक्तियों का प्रयोग किए रानी तक पहुंचा नहीं जा सकता, क्योंकि वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी बल्कि राज्य की रानी थी। इसलिए तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या से रानी को वश में करने का फैसला किया। उसने कई छोटे छोटे प्रयास करे, लेकिन वो असफल रहा।
वो रानी को पाने के लिए पागल हो गया था। फिर एक दिन जब रानी की दासी बाजार से उनके लिए तेल लेने गई तो किसी तरह उस तांत्रिक ने तेल की बोतल पर काला जादू कर उस पर वशीकरण कर दिया, ताकि जब रानी उस तेल का इस्तेमाल करे तो सीधा उसके पास खींची चली आए। लेकिन रानी रत्नावती तेल की बोतल को हाथ लगाते ही समझ गईं, क्योंकि उन्हें तंत्र विद्या के बारे में काफ़ी ज्ञान था, और गुस्से में आकर उस बोतल को एक चट्टान पर फेंक दिया, जिससे तांत्रिक के वशीकरण का असर चट्टान पर हो गया और चट्टान उसके ऊपर आकर गिर गई। मरते मरते तांत्रिक ने रानी को श्राप दे दिया कि रानी के साथ साथ किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इसी किले में ही भटकती रहेगी। सारा भानगढ़ नष्ट हो जाएगा। और तांत्रिक के मरते ही कुछ दिनों बाद मुगलों ने किले पर हमला कर दिया और रानी रत्नावती के साथ साथ किले में मौजूद सभी लोग मारे गए। आज 21वीं सदी में भी भानगढ़ के आसपास गांव के लोग मानते हैं कि तांत्रिक के श्राप के कारण पूरा किला खंडहर हो गया और मरे हुए लोगों की आत्माएं आज भी भटकती हैं। अक्सर किले से औरतों की चीखने, चिल्लाने, चूड़ियां तोड़ने और रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि शाम के टाइम किले के पास जाने पर ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई उनका पीछा कर रहा हो और पीछे से थप्पड़ मार रहा हो। वहाँ से अजीब सी गंध भी आती है। महल के अंदर कुछ परछाइयों को भी देखा गया है। भानगढ़ किले को लेकर यह भी कहा जाता है कि जो कोई रात में किले में प्रवेश करता है वो सुबह वापस नहीं आता। इन सब रहस्यमय घटनाओं की वजह से भारत सरकार ने सूरज ढलने के बाद इस किले और आसपास के इलाकों पर जाना वर्जित कर रखा है। किले के बारे में एक अजीब बात यह भी है कि यहाँ किसी भी घर में छत नहीं है। माना जाता है ये गुरु बालूनाथ के श्राप की वजह से है। आज भी यहाँ कोई भी छत बनाई जाती है तो वो टूटकर गिर जाती है। आज बहुत से लोग भूतिया जैसी कोई चीज़ों को नहीं मानते और अपना साहस दिखाने के लिए रात में इस किले में चले जाते हैं। ऐसे ही जब 3 दोस्त छुपकर इस किले के अंदर गए तो उनमें से एक लड़का कुएं में गिर गया। फिर बाकी दोनों ने उसे बड़ी मुश्किल से वहां से निकाला और उसे सीधा हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में इलाज कराने के बाद वो जब घर जा रहे थे तो रोड एक्सीडेंट में तीनों की ही मौत हो गई। बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भानगढ़ गए थे और दावा करा कि किले में रात के टाइम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, जिनमें से गौरव तिवारी भी एक है। रात हो चुकी है, मैं हूँ भानगढ़ में और जैसा देख सकते हैं मेरे पीछे प्राचीन स्थल भानगढ़ का बोर्ड लगा है और आप आवाज़ें सुन सकते हैं यहाँ पे लंगूरों की चीखने की आवाज़। और उन्होंने भी भानगढ़ में होने वाली गतिविधियों का पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन की थी और दावा करा था कि किले में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आज भी होती हैं। भानगढ़ को भूतिया कहे जाने के बाद भी बहुत से लोग किले को देखने जाते हैं और आज वो एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। लास्ट में मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी लाइफ में एक बार भानगढ़ किले की खूबसूरती को देखने ज़रूर जाएं। और अगर आप इस वीडियो में 5K व्यू कराते हैं तो मैं खुद भानगढ़ जाकर किले की वीडियो बनाऊंगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको भानगढ़ से जुड़ी सारी बातें बताई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें।